अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूँ जद्दी हकीम अमजद विजबट्टी। आप तिब्बे आज़म टीवी देख रहे हैं, जहाँ हिकमत बोलती है, जड़ी बूटियाँ सुनती हैं और सेहत मुस्कुराती है। नादरीन, आप अपना चैनल तिब्बे आज़म टीवी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को क्लिक कर लें। नादरीन, आज हम इंतहाई बुनियादी और अहम नुक्ते की निशानदेही करने वाले हैं और इसकी गिरा खोलेंगे। अक्सर लोग लाइल्मी की बुनियाद पर इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि अतिब्बा हजरात यानी हकीम लोग शायद पढ़े लिखे नहीं होते, सिर्फ अपने बाप दादा या किसी उस्ताद से सीख कर इलाज मुआवजा शुरू कर देते हैं। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए आज हम वतन अजीज के 70,000 से जायद मुस्तनद अतिब्बा को रजिस्टर्ड करने और उनके तालीमी मामलात की निगरानी करने वाले जिम्मेदार वफाकी अदारे कौमी तिब्बी कौंसिल के सदर जनाब प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के पास हाजिर हैं। अतिब्बा के तालीमी सिलसिले में उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये फरमाइए कि हकीम साहब कैसे बनते हैं, इनका कोई कोर्स होता है या ये क्या तरीका कार है इनका? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप साहब। और आप जो अपना यूट्यूब टीवी है तिब्बे आज़म, बहुत अच्छे तरीके से तिब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पर अहम सवाल है और यकीनन ये लोगों में एक मिथ पाई जाती है, शायद ये सीना गजट किस्म का इल्म है और आगे बढ़ रहा है और बाप दादा से जो मामलात चले आ रहे हैं उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल 1965 से पहले अगर ये लोग कहते तो बात ठीक थी। 1965 के बाद एक कानून, जिसे हम यूनानी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1965 कहते हैं, 65 के बाद बाकायदा तिब्बी तालीम का आगाज़ हुआ और तिबिया कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया। और जो तिबिया कॉलेजेस से क्वालिफाइड लोग थे, क्योंकि 6 महीने के हाउस जॉब के बाद उनको रजिस्टर्ड करना शुरू किया गया। और ये 1995 में ये एक नई नहज पर पहुंच गया प्रोग्राम, और अब FSC प्री मेडिकल और फिर 2021 से IUSM इंटरमीडिएट इन यूनानी एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन शुरू हुआ। उसकी बुनियाद पर 5 साल का BEMS प्रोग्राम, जो तिब्बे यूनानी की डिग्री प्रोग्राम है, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब, यानी जो पाकिस्तान में जो MBBS लेवल की तालीम है वो BEMS पर दी जाती है, और 1 साल की हाउस जॉब किसी भी रिकग्नाइज हॉस्पिटल में 1 साल की हाउस जॉब करने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन जारी की जाती है। तो ये अब सीना गजट की इल्म तो कभी भी नहीं था, इसके लिए पढ़ना पड़ता था, सीखना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ तक तालीम पहुँच चुकी है और इस वक्त कुछ 150 के करीब PhD और 100 से ज़्यादा MPhil हमारे जो अतिब्बा कराम ईस्टर्न मेडिसिन और मुख्तलिफ डिसिप्लिन में कर चुके हुए हैं, और हायर एजुकेशन की तरफ ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल काउंसिल फॉर तिब शॉर्ट कोर्सेज भी मुतारफ करा रही है। गोया कि अब तालीम के हवाले से तिब में आला तालीम के दरवाजे खुल चुके हैं और क्वालिफाइड पढ़े लिखे अतिब्बा कराम मौजूद हैं। ये सिर्फ सीना गजट या फैमिली ट्रेड नहीं रही, अब ये पढ़े लिखे लोगों का मैदान है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया जो इसमें तहकीक के दरवाजे खोल चुकी है, अमेरिका, चीन, जर्मनी, रशिया, बड़े बड़े ममालिक में, जापान में जो उनकी तहकीक का बुनियादी मौजू है वो जड़ी बूटियाँ बन चुकी हैं, और पाकिस्तान के अतिब्बा कराम भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं रही है। तो सवाल का जवाब यस, अब ये एक बाकायदा फॉर्मल तालीम का आगाज़ हो चुका हुआ है, बल्कि 1965 से, और सारे अतिब्बा तिबिया कॉलेज से पढ़ने के बाद, यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद प्रैक्टिस के लिए अहल होते हैं और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह तिब्बे यूनानी दिन दुनी रात चौवी तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। हकीम साहब, ये थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, ये जो 4 साल कोर्स है उसमें हकीम साहब कितने मज़ामीन पढ़ते हैं और पाकिस्तान में कितने तिबिया कॉलेज और कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ये तालीम दी जा रही है? जी हाँ, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में 39 तिबिया कॉलेजेस हैं और तकरीबन 12 के करीब यूनिवर्सिटीज़ में तिब की तालीम, उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। और जो तिबिया कॉलेजेस में एक तबीब जो है वो 24 के करीब मज़ामीन पढ़ता है, और BEMS जो 30 से ज़्यादा मज़ामीन पढ़कर
وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے. تو یہ اچھا خاصا اس میں اناٹمی بھی، فزیولوجی، پیتھولوجی اور پھر میڈیسن اور بہت سارے مضامین اس میں، اور پھر یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز اس میں، اور ہائیجین، بہت سارے مضامین پڑھنے پڑتے ہیں جو میڈیکل سے متعلق ہے. سارے مضامین پڑھنے کے بعد ہی طبیب جو باقاعدہ کوالیفائی کرتا ہے. اور اس وقت ہمارے جو رجسٹرڈ اطباء ہیں ان کی تعداد 80,000 کے قریب ہے. بہت بہت شکریہ جناب صدر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جیسا صدر محترم بڑی فصاحت کے ساتھ بتا رہے تھے کہ 4 سالہ کورس میں 24 مضامین اور 5 سالہ ڈگری کورس میں 30 مضامین پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب کر کے ہی ایک طبیب تیار ہوتا ہے. پھر جا کر اسے علاج معالجہ کی اجازت ملتی ہے. اور ان کورسز کو کروانے کے لیے وطن عزیز میں 39 سے زائد کالجز اور 13 سے زائد یونیورسٹیز خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ناظرین، اپنی صحت کے حصول کے لیے قدرتی طریقہ علاج اپنائیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. ہم مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. یہی صحت دوستی ہے. طب طبیب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.